वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारी क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश और इसका क्वेश्चन आंसर का सेशन है, जो कि ये लास्ट लेक्चर है क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड। तो अज़ीज़ तलबा, इन क्वेश्चंस को आपने ज़रा अच्छी तरीके से, जो आपको दिखाई भी दे रहे होंगे, इनको आपने समझना है और कोशिश आपने हर सूरत करनी है कि इनको आपने याद करना है, कापी पे नोट करना है। और इन्हीं में से ही आपका जो सिलेबस है वो बेसिकली आपका जो एग्ज़ाम्स, जब आप इस कोविड-19 के अरसे के दौरान गुज़रने के बाद जब आप वापस आएंगे, तो सिलेबस आपका यही होगा मोस्टली 50 to 80%, कि जिसमें से आपके क्वेश्चन आंसर और जो सिलेबस आपको दिया गया है और जो आपको पढ़ाया जा रहा है, ये आपके पेपर में होना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। चैप्टर यूनिट नंबर 13 है, फेथफुलनेस चैप्टर का नाम है, जिसको इंग्लिश में फेथफुलनेस और उर्दू में इसकी मीनिंग होते हैं वफ़ादारी। तो अज़ीज़ तलबा, इस वफ़ादारी का जो लेसन है फेथफुलनेस, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। व्हाट केस डिड द यंग मैन ब्रिंग टू हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। व्हाट केस डिड, ये जो नौजवान है ये कौन सा केस लेके आए थे हज़रत उमर फ़ारूक के पास। तो इसका आंसर नीचे लिखा हुआ है, दे ब्रॉट द केस, वो केस लाए थे ऑफ देयर फादर्स मर्डर, अपने बाप के कत्ल का। दे आल्सो ब्रॉट द मर्डरर, वो उस कातिल को भी लेके आए थे विद देम, अपने साथ। दे डिमांडेड जस्टिस, तो उनका मकसद क्या था और किस मकसद के लिए लाए थे, कि उनको इंसाफ चाहिए था हज़रत उमर फ़ारूक से और उनकी अदालत से। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। मैंने कोशिश की है कि ट्रांसलेट इंग्लिश में इनटू उर्दू भी आपको अच्छी तरीके से, ताकि समझ आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द ओल्ड मैन हर्ल अ स्टोन एट द कैमल। बूढ़े ने वो जो ऊंट को जो पत्थर था, सबक तो आपने ट्रांसलेट क्लास के अंदर रेगुलर तरीके से पढ़ा होगा, तो ये चूँकि क्वेश्चन आंसर का सेशन है तो इसके साथ मीनिंग भी देखते जाए। हर्ल का मतलब होता है फेंकना। वाई डिड द ओल्ड मैन हर्ल अ स्टोन, क्यों फेंका था बूढ़े ने वो पत्थर जो है वो एट द कैमल, ऊंट की तरफ, तो वो क्यों फेंका था, क्वेश्चन तो ये है। आंसर देखें, बिकॉज इट हैड, आप ऐसे भी कर सकते हैं, द ओल्ड मैन हर्ल्ड अ स्टोन एट द कैमल बिकॉज इट हैड ईटन अ फ्यू लीव्स फ्रॉम वन ऑफ हिज ट्रीज। एक्सक्यूज मी। उसकी रीज़न ये थी जी कि क्यों किस लिए फेंका था, क्योंकि उस ऊंट ने उनके कुछ दरख्तों में से किसी एक दरख्त के पत्ते खाए थे, इस वजह से बूढ़े ने ऊंट को एक पत्थर मारा था। वाई डिड द विल्जर आस्क हजरत उमर रजी अल्लाह ताला नॉट टू डिले द एग्जीक्यूशन। वाई डिड द विल्जर्स, विल्जर्स गांव वाले, आस्क हजरत उमर, उन्होंने हजरत उमर से कहा टू डिले द एग्जीक्यूशन, कि इस केस पर अमल दरामद जो है वो थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाए। तो अजीज़ तलबा, इसका जो आंसर है वो आप देखें, बिकॉज ही वॉन्टेड टू गो बैक, क्योंकि वो ये चाहते थे कि वापस जाएं, टू हिज होम, अपने घर, टू एंट्रस्ट सम गोल्ड, कि वो अपना जो है जो सोना उनके पास है वो सपुर्द कर दें किसी के, एंट्रस्ट सपुर्द करना, टू समवन, किसी को। और उसकी रीज़न क्या थी, सो दैट इज़ यंगर ब्रदर मे गेट, ताकि उसके जो छोटा भाई था वो उसको हासिल कर ले, इनहेरिटेड गोल्ड, ये जो विरासती सोना था, व्हेन ही ग्रोज अप, जब वो बड़ा हो। तो उसकी रीज़न ये थी जी कि उन्होंने ये चाहा था कि मुझे वापस भेज दिया जाए। ये उसकी एक रीज़न थी कि वो वापस जाए और उसके पास जो वो माल है सोने की सूरत में वो किसी के सपुर्द कर दे, ताकि उसका बड़ा भाई जो है वो बाद में ये विरासती सोना ले ले, और ताकि जब वो बड़ा हो। तो अजीज़ तलबा, ये जो लास्ट क्वेश्चन है नीचे आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन का, ऑन व्हाट कंडीशन वाज द क्रिमिनल अलाउड टू लीव। किस शराइत के ऊपर ये जो क्रिमिनल था जिसने ये पत्थर मार के उसका वो मर्डर किया था, तो वो कहते हैं जी कि मुजरिम जो था उसको किस शराइत के ऊपर जो है जाने की इजाज़त मिली। तो आंसर देखें, ही वॉज आस्क्ड टू गिव हिज गारंटर, उससे कहा गया कि तुम अपना गारंटर दो, हु कुड सफ़र डेथ, जिसको फिर मौत दी जा सके,
क्यों? इन केस ही डिड नॉट रिटर्न, उस सूरत में जब ये वापस ना आए तो अपना गारंटर देगा ताकि उसका कसास जो है वो उससे ले लिया जाए उस सूरत में जब ये वापस ना आया हो। तो ये क्वेश्चन थे हमारे जो इस स्क्रीन पर आपको दिखाई दिए। पहला क्वेश्चन, व्हाट डिड द यंग मैन ब्रिंग टू हज़रत उमर फारूक, कौन सा केस लाए थे हज़रत उमर फारूक के पास। व्हाई डिड द ओल्ड मैन हर्ल स्टोन एट द कैमल, और वो कौन सा जो है वो क्यों फेंका गया था पत्थर उस ऊँट की तरफ। और विल्जर्स को, वाई डिड द विल्जर आस्क हज़रत उमर टू डिले द एग्जीक्यूशन, उन्होंने ये वक्ती तौर पे अमल दरामद क्यों जो है वो रोका था। और लास्ट क्वेश्चन था, ऑन व्हाट कंडीशन वाज द क्रिमिनल अलाउड टू लीव, किन शराइत के ऊपर इन मुजरिम को जाने की इजाज़त दी गई। ये 4 क्वेश्चन थे। तो बहरहाल ये क्वेश्चन ये चूँकि एक नेक्स्ट जो स्क्रीन के ऊपर आपको ये दिखाई देगा भी, तो इन क्वेश्चंस को भी इसी के साथ रिलेट किया गया है। ये गालबन 6 सवाल बनेंगे इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अजीज़ तलबा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है जी 5वां, वाई वर सहाबा वरीड, सहाबा परेशान क्यों थे। क्योंकि देखें ये वो चला गया था और वो अपना एक गारंटर दे गया था, तो उसकी जो गारंटी दी थी वो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने दी थी। ये हजूर के बड़े प्यारे और सबसे जो है वो ऐसे सहाबा थे जो चंद सहाबा में से थे जिनका इंतकाल आखिरी सहाबा के अंदर कहीं किसी दौर में हुआ। और वाई वर सहाबा वरीड, चूँकि गारंटर हज़रत अबू ज़र गफ़ारी थे, तो वो इस वजह से परेशान थे कि सहाबा वर वरीड, वो सहाबा परेशान थे अबाउट हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी के मुतल्लिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बिकॉज एज अ श्योरिटी ही वॉज टू बी हैंग्ड, क्योंकि आपने जो है वो गारंटी दी थी तो यकीनन फिर आपको जो है वो फांसी दी जाती। इन केस द मर्डरर डिड नॉट रिटर्न, उस सूरत में जब वो वापस ना आता। तो दैट्स वाई द सहाबा वर वरीड जस्ट बिकॉज ऑफ हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, बिकॉज दे गारंटीड ही वॉज अ गारंटर ऑफ दैट ओल्ड मैन। In case the murderer did not return, then he was to be hanged. So that's the answer of the question. Next question है हमारे पास, why did the accuser forgive the villagers? उन मुलजिम ने उस विल्जर्स को जो है वो माफ़ क्यों कर दिया। देखिए इसका आंसर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। द एक्यूजर फॉरगिव द विल्जर्स, वो जो उन्होंने उसको माफ़ कर दिया उस विल्जर को, उस बद्दू को, उस देहाती को, एज दे वर इम्प्रेस्ड बाय द फेथफुलनेस ऑफ द विल्जर, क्योंकि उसकी वफादारी इतनी थी कि वो वापस आ गया था और एक बंदा जाके फिर अपने वादे पे उसने वादा पूरा किया और वो वापस आया, तो इसी बुनियाद के ऊपर उन्होंने उसकी वफादारी को देखते हुए उसको माफ़ कर दिया। तो ये आंसर ऑफ द क्वेश्चन से। नेक्स्ट हमारे पास जो सेशन है ये भी क्वेश्चन आंसर का ही है, इसको भी देखते हैं हम। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज़ द ऑथर, ऑथर किस किस्म का शख्स था। ये क्वेश्चन लिया गया है, ये जो पोएम है लिटिल बाय लिटिल वन वॉक्स फार, थोड़ा थोड़ा करके दूर होते जाना, ये उस पोएम्स का एक ऑथर है, उसके बारे में पूछा गया है क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है जी, द ऑथर इज़ अ यंग मैन विद क्रिएटिव माइंड। ये एक नौजवान आदमी था ऑथर, और एक क्रिएटिव माइंड रखता था, एक तख्लीकी ज़हन रखता था। ही इज़ हार्ड वर्किंग एंड एस्पायरिंग, मेहनती था और एस्पायर था, ख्वाहिशमंद था, कुछ करने को इसका जी चाहता था। तो ये इसका आंसर है। तो अजीज़ तलबा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू द प्रिजनर्स वेल्थ आफ्टर द डेथ। क्या हुआ वो जो कैदी की दौलत थी उसकी मौत के बाद, वो उसके साथ क्या हुआ दौलत के साथ। आफ्टर हिज डेथ हिज वेल्थ वॉज ऑक्यूपाइड बाय द गवर्नमेंट, उसकी वफ़ात के बाद उसकी जो दौलत थी उसको हुकूमत ने उस पर कब्ज़ा कर लिया, हुकूमत के सुपुर्द हो गई, हुकूमत ने ले लिया उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी रेज द स्टेटस ऑफ आवर कंट्री इन द वर्ल्ड। किसी भी मुल्क के अंदर रहते हुए हम अपने मुल्क का जो स्टेटस है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसका आंसर है जी, वी कैन रेज द स्टेटस ऑफ आवर कंट्री इन द वर्ल्ड जस्ट बाय आवर हार्ड वर्क। सिर्फ और सिर्फ अपने मेहनत के बलबूते पे अपने मुल्क को हम नीचे से ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं। तो ये इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू द रिच एंड द पुअर लीव्स स्टैंड फॉर।
ये द रेन से लिया गया सवाल है, और चूंकि ये हमारा आज के क्वेश्चन का लास्ट सेशन है, इसके बाद क्वेश्चन आंसर की तैयारी नहीं होगी, नेक्स्ट किसी फेज की तैयारी होगी। तो ये क्वेश्चन जो आपको पढ़ाए गए हैं मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर, मुख्तलिफ लेक्चर्स के दौरान, तो इनको आप यू विल हैव टू प्रिपेयर। तो जो रिच थे लीव्स आपने पढ़ा होगा, आपको पोएम पढ़ाई हुई होगी, यकीनन आपने पढ़ी हुई होगी। वो डिपिक्ट्स करते हैं जी, अक्कासी करते हैं अमीर लोगों की, और जो पुअर लीव्स हैं, जो नीचे पत्ते होते हैं, कोई सूख जाते हैं, कोई वो अक्कासी करते हैं गरीब लीव्स, जो पुअर लीव्स हैं वो अक्कासी करते हैं गरीब लोगों की। तो आंसर है द रिच लीव्स स्टैंड फॉर द रिच पीपल हु एंजॉय ऑल द कंफर्ट्स ऑफ लाइफ। वो तमाम ज़िंदगी की आसाइशों से भरपूर लुत्फ भी उठाते हैं। और जो पुअर लीव्स होते हैं, स्टैंड फॉर द पुअर पीपल, वो अक्कासी करते हैं गरीब लोगों की। तो ये एक बड़ा खूबसूरती से इस पोइट ने तशबीहात दी हैं कि जो रिच लीव्स हैं वो रिसेंबल्स टू जस्ट लाइक द रिच पीपल, और जो पुअर लीव्स हैं वो स्टैंड करते हैं पुअर पीपल के साथ। तो अजीज़ तलबा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी कि हाउ डज द सीन लुक लाइक व्हेन विंड इज स्टिल। कैसा मालूम होता है, वो मंजर कैसा होता है कि जब हवा चलते चलते रुक जाती है। तो वो कहता है कि व्हेन द विंड इज स्टिल, जब हवा रुकती है, द सीन लुक्स ब्यूटीफुल, वो जो मंजर है बड़ा खूबसूरत दिखाई देता है, काल्म एंड पीसफुल, और बड़ा पुरसकून और बड़ा अमन रहता है। तो ये अजीज़ तलबा एक क्वेश्चन आंसर का सेशन था जो कि लास्ट सेशन था। पूरी बुक्स के अंदर ये जो 2, 3, 4 वीडियो आपके वो दिखाई गई हैं और आपके लिए बनाई गई हैं, तो इन्हीं में से आपने इन क्वेश्चन आंसर की तैयारी करनी है, और इन्हीं में से ही आपने जो है वो आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस करने की कोशिश की गई है, आपको समझाने की कोशिश की गई है। तो लिहाजा आपने करना क्या है कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपने बिल्कुल एक नोटबुक्स के ऊपर तरतीब से लिखते हुए इनको प्रिपेयर करना है। और फिर ये बार बार आपको बताया भी जा चुका है और आपको बार बार ये चीज़ समझाई भी जा चुकी है, क्योंकि आपके ये जो आपने व्हाट्सएप नंबर दिए हुए होते हैं, ये लेक्चर प्रिपेयर करके आपको उस पर भेजा जाता है। तो यू विल हैव टू प्रिपेयर, और आफ्टर लर्निंग दिस प्रोसेस, तो आपने हमें ये फीडबैक भी पहुंचानी है अजीज़ तलबा। ये बार बार बात हो चुकी है, आप चंद एक स्टूडेंट्स के अलावा फीडबैक कोई नहीं पहुंचाते। तो फीडबैक भी व्हाट्सअप के थ्रू ही आपने पहुंचानी है, कि जो कि पर्सनल नंबर है उसमें से आप उसके ऊपर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, और जो ग्रुप में वो एडमिन का जो है वो एक नंबर बताया गया है। तो लिहाजा ये आपका एक आखिरी सेशन था जो आज कंप्लीट किया। इसको इंग्लिश विद उर्दू ट्रांसलेशन आपको समझाने की कोशिश की गई। सेम यही क्वेश्चन है, अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट इट, कि यही क्वेश्चन यू विल हैव टू प्रिपेयर। आपने यही क्वेश्चन तैयार करने हैं, अच्छी तरीके से तैयार करने हैं, आंसर को ब्रीफली और खूबसूरती से आपने लिखना है, नोट करना है, याद करना है, और इनको आप प्रिपेयर करेंगे। ठीक है जी अजीज़ तलबा, आपसे इजाज़त चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।